थोड़ी देर में ठाकुर मंदिर से लौट आए। उनका चेहरा अत्यंत प्रसन्न था। वे अपनी आतुरता में जैसे दौड़ते हुए नरेंद्र के पास पहुंचे। मैंने माँ से तेरी शिकायत की है। तो क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा है तो उसकी बात सुनता ही क्यों है? माँ ने कहा है कि कुछ ही दिनों में नरेंद्र तेरी सारी बातों को सत्य मान लेगा। नरेंद्र ने अपना माथा ठोक लिया। अब इन्हें कौन समझाए। संध्या का समय था। कलकत्ता में ब्रह्म भक्तों की सभा चल रही थी। उपासना और ध्यान समाप्त कर आचार्य मंच से भक्तों को संबोधित करने के लिए आ गए थे। ठाकुर ने भवन में प्रवेश किया। वे अधर्म भावावस्था में थे और सीधे मंच की ओर जा रहे थे। उपस्थित लोगों में मरमर ध्वनि फैल गई। सबको सूचना हो गई कि काली मंदिर के प्रतिमा पूजक पुजारी सभा में पधारे हैं। लोग उनको देखने के लिए उतावले हो उठे। अनुशासन टूट गया। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ उचकने लगे और कुछ तो बेंचों पर ही खड़े हो गए। आचार्य ने अपना भाषण रोक दिया। नरेंद्र भजन मंडली के साथ बैठा था और ठाकुर को देखकर चौंका। ये यहाँ कैसे आ गए? उसने देखा कि मंच पर आसीन आचार्य अथवा कोई भी विशिष्ट व्यक्ति उनके स्वागत के लिए नहीं उठा। वे लोग ठाकुर के इस प्रकार आ जाने से प्रसन्न नहीं लगते थे। शायद उनकी उपेक्षा करने का प्रयत्न कर रहे थे। नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। उनके स्वागत करने के लिए उनकी ओर बढ़ा। संभव है उनको सहारा भी देना पड़े। ठाकुर मंच के निकट आ गए और वहीं समाधिस्थ हो गए। चर्चा फैल गई कि ठाकुर समाधिस्थ हो गए हैं। लोगों में समाधिस्थ पुरुष को देखने की लालसा और भी बढ़ गई। सभा में उथल पुथल मच गई और तभी गैस की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गई। अंधकार हो जाने से भगदड़ और भी भयंकर हो गई। नरेंद्र ने लपककर उस भगदड़ से बचाने के लिए ठाकुर को अपनी बाहों में घेर लिया। ठाकुर की समाधि भंग हो गई। नरेंद्र ने उन्हें संभाल कर उठाया। भीड़ में उनकी रक्षा करते हुए ठाकुर के साथ आए हुए उनके भतीजे रामलाल की सहायता से मंदिर के पिछले द्वार में उन्हें बाहर ले आया। ठाकुर जिस गाड़ी में आए थे वह बाहर खड़ी थी। नरेंद्र ने ठाकुर को गाड़ी में बैठाया और स्वयं भी साथ बैठ गया। वह उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उन्हें दक्षिणेश्वर पहुंचाना आवश्यक था। ठाकुर के इस अपमान से नरेंद्र के मन में अथाह पीड़ा थी। ठाकुर के प्रति उसका ममत्व उसके सामने पहली बार उद्घाटित हुआ था। एक लंबे मौन के पश्चात वह धीरे से बोला, आपको इस प्रकार उनकी सभा में नहीं आना चाहिए था। तू दक्षिणेश्वर नहीं आएगा तो क्या मैं भी तुझे देखने के लिए कलकत्ता ना आऊं? मेरे प्रति आपका स्नेह ठीक है, किंतु आपको अपना भी तो ध्यान रखना चाहिए। वे आपको अपमानित करने का प्रयत्न कर रहे थे। नरेंद्र का स्वर कुछ आक्रोशपूर्ण हो गया। यह मोह है। पुराण में लिखा गया है, राजा भरत दिन रात अपने पालतू मृग के विषय में सोचते हुए मरकर अगले जन्म में मृग बनकर उत्पन्न हुए। आपको मेरे प्रति इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका परिणाम सोचकर सावधान हो जाना चाहिए। तू ठीक कहता है। ठीक ही तो है। तो फिर क्या होगा? मैं तो तुझे देखे बिना नहीं रह सकता। नरेंद्र खींच उठा। आप अपने लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं और मुझे भी कष्ट दे रहे हैं। यह मोह है। मोह अनर्थ की जड़ होता है। किसी भी व्यक्ति में इतनी आसक्ति का क्या अर्थ? ठाकुर मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। वे लोग दक्षिणेश्वर आ पहुंचे। ठाकुर दुखी और थकी सी दृष्टि से उसे देखते हुए मां भवतारिणी के मंदिर चले गए। नरेंद्र वहीं खड़ा रह गया। वह कुछ उत्तेजित था, कुछ पीड़ित था। निश्चय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। तभी ठाकुर मंदिर से बाहर निकले और उसकी ओर आए। वे ना तो दुखी थे ना हताश। वे पूर्णतः प्रफुल्लित मुद्रा में थे। अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। माँ ने कहा है, तू नरेंद्र को साक्षात नारायण समझता है, इसीलिए उससे प्यार करता है। जिस दिन तू उसके भीतर नारायण को नहीं देखेगा, उस दिन उसका मुख भी नहीं देखने की इच्छा होगी।
आप तो बस समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्रोध अधिक था अथवा प्रेम। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के प्रांगण में हाजरा अपने कमरे के बाहर वरांडे में बैठा माला फेर रहा था। नरेंद्र को अपनी ओर देखकर उसका ध्यान माला से उचट गया। कैसे हो नरेन? ठाकुर समाधिस्थ हो गए हैं, सोचा। उनके प्रकृतिस्थ होने तक कुछ तंबाकू सेवन या धूम्रपान। पता नहीं गदाधर को कब ज्ञान होगा। ईश्वर को पाने के लिए चेतना जगानी होती है, चेतना खोने से क्या मिलेगा? नरेंद्र को हाजरा द्वारा ठाकुर की आलोचना सुखद नहीं लगी। तीखे स्वर में बोला, धूम्रपान? अभी तो हरिनाम जप रहा हूं। हाजरा उपदेश देने की मुद्रा में आ गया। जगत स्वप्नवत है। पूजा और चढ़ावा इत्यादि सब मन का भ्रम है। हम यह भूल जाते हैं कि हम वही परमात्मा हैं, सो हम। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर ठाकुर के कमरे की ओर देखा। वे कक्ष से बाहर निकलकर उसी की ओर आ रहे थे। उनके साथ मास्टर मोशाय महेंद्रनाथ गुप्त थे। वे उनके निकट आ गए। क्या बातचीत हो रही है? ठाकुर ने पूछा। नरेंद्र हंसा। कुछ गहरी बातें हो रही थीं। आप उन्हें ऊंची बातें भी कह सकते हैं। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति एक ही है। दोनों एक ही स्थान पर पहुंचाते हैं। बस बात इतनी सी है कि भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है। नरेंद्र ने चकित होकर ठाकुर की ओर देखा। यह तो हाजरा की स्थापना का उत्तर हो गया। वह अपनी मौज में गुनगुनाने लगा। ज्ञान विचार का और कोई प्रयोजन नहीं है माँ। अब मुझे पागल बना दे। वह महेंद्रनाथ गुप्त की ओर मुड़ा। हैमिल्टन की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है, अ लर्नेड इग्नोरेंस इज द एंड ऑफ फिलॉसफी एंड बिगनिंग ऑफ रिलीजन। ठाकुर ने एक बार नरेंद्र की ओर देखा और फिर महेंद्र से पूछा, इसका अर्थ क्या है? दर्शन शास्त्र की पोथियां पढ़कर व्यक्ति विद्वान होकर भी मूर्ख ही रहता है, अतः वह धर्म की ओर उन्मुख होता है, नरेंद्र ने कहा। थैंक यू, थैंक यू। नरेंद्र ठहाका मारकर हंस पड़ा। रुककर सूर्य की ओर देखा। दिन ढलने को था। अच्छा, अब मैं चलूं महाराज? नरेंद्र प्रणाम कर चला गया। ठाकुर आहत से खड़े रह गए। थोड़ी देर पहले तक उनका उल्लास सहसा ही अवसाद में विलीन हो गया। अपनी नानी रघुमणि के घर तंग में नरेंद्र अपने सहपाठी हरिदास चट्टोपाध्याय और दाशरथी सान्याल के साथ बैठा था। वह कमरा पहले तल पर था। उसकी खिड़की गली में खुलती थी। उसका द्वार सीढ़ियों की ओर था। उसके निकट पुस्तकें बिखरी थीं। वे एक साथ अध्ययन के लिए बैठे थे। नीचे गली में से किसी ने पुकारा, नरेन, नरेन। नरेंद्र हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और मित्रों से कुछ कहे बिना ही नीचे की ओर भागा। शायद रामकृष्ण देव आ गए हैं, दाशरथी ने कहा। हरिदास चकित रह गया। तुमने कैसे जाना? उनका स्वर पहचानते हो? जिस घबराहट से नरेंद्र भागा है उसी से अनुमान लगाया। आजकल नरेंद्र उनकी बहुत चर्चा करता है। उनके प्रति उसका पूज्य भाव किसी से छुपा नहीं है, दाशरथी ने कहा। ठाकुर और नरेंद्र ऊपर आ रहे थे। उनके पीछे पीछे रामलाल भी था। तू इतने दिनों तक आया क्यों नहीं? ठाकुर ने कहा। उनका कंठ गदगद था। आंखों में विहलता के अश्रु थे। नरेंद्र ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उसका सारा ध्यान उनको सहारा देकर ऊपर लाने में लगा था। कमरे में आकर ठाकुर चारपाई पर बैठ गए। अंगोछे से बनी पोटली की गांठ खोली। उसमें संदेश था। उन्होंने अंगोछा नरेंद्र की ओर नहीं बढ़ाया, स्वयं ही संदेश उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। नरेंद्र कुछ संकुचित हो उठा। एक छिपी दृष्टि से मित्रों की ओर देखा। लेखा, ठाकुर ने पुनः कहा। नरेंद्र ने संदेश लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लाइए, मुझे दीजिए, अपने मित्रों को भी तो दे दूं। ठाकुर ने अनिच्छा से संदेश नरेंद्र की ओर बढ़ा दिया। नरेंद्र ने संदेश अपने मित्रों को दिए और स्वयं भी खाए।
जब तक नरेंद्र ने स्वयं अपने मुख में संदेश नहीं डाला तब तक ठाकुर के चेहरे पर खिन्नता बनी रही। अरे तेरा गाना बहुत दिनों से नहीं सुना, गाना तो गा, ठाकुर ने कहा। नरेंद्र ने हाथ बढ़ाकर तानपुरा उठा लिया, स्वर बांधकर गाना आरंभ किया। ओ मां कुल कुंडलिनी जागो, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी हो, ब्रह्मानंद स्वरूपिणी हो। ये मूलाधार पद्म में बसने वाली माँ, तुम सर्प के समान सोई हुई हो। त्रिताप रूपी अग्नि से ओ माँ मेरा तन मन जला जा रहा है। ये स्वयंभू शिव की सहचारी शिवे, मूलाधार को छोड़ स्वाधिष्ठान में उदित होकर सुषुम्ना के पद से ऊपर उठो। फिर माँ मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों में से होते हुए मस्तक में पहुंचकर परम शिव के साथ युक्त हो जाओ। हे सच्चिदानंददायिनी, वहां पर आनंद के साथ क्रीड़ा करो। गीत आरंभ होते ही ठाकुर भावावस्थ होने लगे थे और क्रमशः वे पूर्ण समाधि में चले गए। उनकी वह स्थिति देखकर दाशरथी और हरिदास घबरा गए। दाशरथी भागकर पानी ले आया और छींटे देकर ठाकुर की चेतना लौटाने का प्रयास करने ही वाला था कि नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वे अचेत नहीं है, भाववस्थ हुए हैं। भजन सुनकर उनकी चेतना लौट आएगी। नरेंद्र ने पुनः गाया, एक बार तेमिने 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 करे, नाचो माँ श्यामा। ठाकुर क्रमशः प्रकृतिस्थ हो गए। नरेंद्र ने गाना रोक दिया। दक्षिणेश्वर चलेगा, चलना, ठाकुर ऐसा बोले जैसे कुछ घटित ही ना हुआ हो। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तू कब से नहीं आया, ठाकुर ने आग्रह किया। चलना, अभी लौट आना। नरेंद्र के मित्र चकित भाव से नरेंद्र और ठाकुर को देख ही रहे थे। वे लोग तो यहाँ पढ़ने आए थे और ठाकुर वे शायद उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। नरेंद्र ने तानपुरा यथास्थान रख दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके मित्र हक्के बक्के से उसे देखते रह गए। नरेंद्र ठाकुर को सहारा देते हुए सीढ़ियों की ओर ले चला। विश्वनाथ और नरेंद्र भोजन कर चुके तो हाथ धो कुल्ला कर विश्वनाथ एक कुर्सी पर बैठ गए। अपने घर, कॉलेज तथा समाज से बचा हुआ समय भगवान को अर्पित किया जाता है और तुम हो कि भगवान से बचे हुए समय को घर, कॉलेज और समाज को देना चाहते हो, क्योंकि भगवान मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान की ओर अधिक पग बढ़ाकर जिन लोगों ने सांसारिक सफलता पाई है वह पाप और पाखंड के माध्यम से ही पाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वैसा करो, विश्वनाथ बोले। मैं सांसारिक सफलता के लिए तो ब्रह्म समाज या काली मंदिर नहीं चाहता, तो ईश्वर को खोजने जाता हूं। विश्वनाथ को नरेंद्र की बात सुनकर सहज होने में कुछ समय लगा। तुम अपनी यह खोज कुछ समय के लिए स्थगित नहीं कर सकते? भगवान कहीं भागे तो जाते नहीं। कारण, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व पूरा कर लो, फिर अवकाश होने पर ईश्वर को खोजना, विश्वनाथ बोले। अभी ध्यान से पढ़ाई करो। विश्वविद्यालय में प्रथम आना भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। कानून पढ़ो, उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाओ, लौटकर अच्छी प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा? विवाह करो। भगवान तुम्हें मुझसे कहीं अधिक सुख समृद्धि दे। सुख समृद्धि आप यही चाहते हैं? कोई पिता अपने पुत्र के लिए और क्या चाहेगा? मैं नहीं चाहता कि तुम एक सन्यासी के बहकावे में आकर भिखारी हो जाओ। अबोध बालक नहीं हूं मैं कि मैं किसी के बहकावे में आ जाऊं। अबोध बालक तो नहीं हो, किंतु बहकाया जा सकता है। तभी तो दक्षिणेश्वर का वह सन्यासी तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें ब्रह्मचर्य का उपदेश देता है। ठाकुर, तुम्हारी नानी ने स्वयं अपने कानों से सुना है। अब यह मत कह देना कि वे झूठ बोल रही हैं। नहीं, वे झूठी नहीं हैं, किंतु ठाकुर मुझे बहका नहीं रहे, वे मुझे मार्ग दिखा रहे हैं। मुझे वह सब नहीं चाहिए बाबा, जिसका प्रबंध आप मेरे लिए कर रहे हैं।
नरेंद्र कमरे से निकलकर आंगन में आ गया। वहां भुवनेश्वरी उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। उसे देखते ही उस पर झपट पड़ी। तुम्हारे पिता भी कोई धन पिशाच नहीं है। उन्होंने भी जीवन भर धन का ना तनिक लोभ किया है, ना मोह रखा है। जिस पर परिवार का दायित्व होता है, उसकी अनेक चिंताएं होती हैं। वही समझता है धन की आवश्यकता को। माँ, तुम भी। तुम्हारे बाबा ने निमाई चरण बोस अटॉर्नी एंड लॉ के अधीन तुम्हें प्रशिक्षणार्थी नियुक्त करवा दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय के मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूशन के विधि सकाय में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। इधर बीए पास करो, उधर कानून की शिक्षा भी हो जाएगी। बीए के पश्चात तुम कानून की पढ़ाई में अधिक समय नहीं लगाना पड़ेगा। और कुछ समय निकालकर तुम उनके साथ निमाई काका के साथ भी कभी कभी हाई कोर्ट भी चले जाया करो, ताकि तुम्हारा प्रशिक्षण हो सके। तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने विश्राम करने के लिए कहा है। क्या हुआ है इन्हें? छाती में कभी कभी दर्द होता है। मेरा भी विचार है कि उन्हें विश्राम करना चाहिए, नरेंद्र ने कहा। पर वे तो एक के पश्चात एक दायित्व अपने ऊपर लेकर अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। कौन सा दायित्व? उन्हें मेरा भविष्य बनाने के लिए इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र बाहरी द्वार की ओर मुड़ गया। वहां से बिना पीछे मुड़े बोला, नानी के घर जा रहा हूं। भुवनेश्वरी साकल लगाकर मुड़ी तो देखा विश्वनाथ कमरे से बाहर निकल आंगन में आ रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उसे हमारी चिंता नहीं है या वह उदंड हो गया है, किंतु उसके मन में जो धुन समा गई है वह उसे और किसी दिशा में देखनी ही नहीं देती। वे बोले, इस अवस्था के सारे तड़के ऐसे ही होते हैं। जब पत्नी आएगी, पैरों में बेड़ी पड़ेगी, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो सूझने लगेगा। पैरों में बेड़ी डलवाने वाला कोई लक्षण दिखाई देता है तुम्हें? मुझे तो इसका काली मंदिर के परमहंस से मिलना जुलना भी हितकर नहीं लगता। वहां जाता रहा तो हमारे काम का नहीं रहेगा। यह तो आज ही जाना कि संतान का धर्म की ओर बढ़ना भी माता पिता को चिंतित कर देता है।